हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले दे रहा है। और आपको जो भी हमारा वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस आता है, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अपडेट्स हैं, उन सभी की जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जा रही है। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस रखिए, जिससे कि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आप सभी ने न्यूज़ देखी होगी, और जिन भी स्टूडेंट्स नहीं देखे उन सभी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारे अभी छात्र रह गए हैं स्कॉलरशिप के लिए, उनको इंतज़ार जो है वो कितना करना पड़ेगा। जो इसमें प्रयागराज की ये न्यूज़ है जिसमें लिखा है कि 36,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का इंतज़ार। अभी 36,000 ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जिनको अभी तक पेमेंट नहीं मिल पाया है। ये क्यों नहीं मिल पाया है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो अंतिम डाटा लॉक रह गया था विद्यालय से, वो अभी आवेदन जो है अग्रसारित नहीं हो पाए हैं। यानी इसमें जो कमी आ रही है पेमेंट आने में, वो कुछ कमी हमारे विद्यालयों की भी है, क्योंकि वो डाटा लॉक नहीं कर रहे हैं, जिससे कि उनके आवेदन अग्रसारित नहीं हो पा रहे हैं। तो आप सभी से मैंने पहले भी बोला था, हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि आप सभी अपने अपने कॉलेजों में जाकर ज़रूर आवेदन को आगे बढ़वाइए। क्योंकि सर, आप जो हमारा आवेदन है उसे फॉरवर्ड करिए, चाहे कैसे भी करें, आप उसे फॉरवर्ड करिए। अगर आप फॉरवर्ड नहीं कराते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो रुक जाएगी। ठीक है। इसमें लिखा है समाज कल्याण और अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग विभाग की छात्रवृत्ति भी रुक रही है। तीनों विभाग से कुल 53,000 से अधिक लाभार्थियों को मिलनी है राशि। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब सिर्फ जो हमारे पिछड़ा वर्ग है और अल्पसंख्यक है उनकी छात्रवृत्ति रुक रही है। उनकी तो स्कॉलरशिप आ चुकी है, लेकिन कुछ बच्चों की आ गई है। हमारे एससी वाले बच्चे, एसटी वाले बच्चे और जनरल वाले, ये तीनों कैटेगरी की तो अभी एक पैसा नहीं देखने को मिला है किसी के अकाउंट्स में। तो जितने भी बच्चे हैं जो करेक्शन लिस्ट में नाम है, वो करेक्शन करा के उसे फॉरवर्ड कराओ। और जिनका कुछ नहीं है, सिर्फ वेरीफाई आ रहा है बिना करेक्शन के, तो उसे फॉरवर्ड कराएं। आप फॉरवर्ड नहीं कराते हैं तो आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है। इसमें इन्होंने दे रखा है कि जो चालू वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना ये आ चुका है, महज इसमें 22 दिन बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। और जिले के छात्र अब तक छात्रवृत्ति के लिए परेशान हैं। और सच बात है कि जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी जिनको पैसा नहीं मिला है, वो काफ़ी परेशान है। वो कमेंट्स करते हैं, और मतलब वो हर चीज़ से ये परेशान है कि जब विभाग ने उनका स्कॉलरशिप का पैसा उन्हें भेजना था 24 जनवरी को, जिन बच्चों का प्रथम चरण में फॉरवर्ड हो गया था, यानी 10 दिसंबर तक। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 10 दिसंबर तक बच्चों का फॉरवर्ड हो चुका है, लेकिन आपने पैसा नहीं भेजा है। तो ये थोड़ा-सा विभाग की भी लापरवाही है, या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ें हमें अब इस बार पता नहीं चल रहा है कि समाज कल्याण कर क्या रहा है। अभी तक कोई स्टेटस अपडेट नहीं है, जिससे कि आपको कोई भी अपडेशन मिल सके। सबसे मेन इसमें ये चीज़ है कि जो कर्मचारी हैं वो एसआईआर में लगे हुए हैं। जो विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि बीते दिन महीने से पूरा अमला एसआईआर में लगा है, तो जो आवेदन आए भी हैं तो उन्हें देखने का अवसर ही नहीं मिल सका उन्हें। प्राथमिकता के आधार वाले काम को पहले पूरा किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मतलब सभी के लिए वो है कि एसआईआर ज़रूर करिए। अगर आप एसआईआर नहीं करते हैं तो आप पे हो सकता है कार्रवाई हो जाए। तो सभी अधिकारी जो हैं वो एसआईआर में लगे हुए हैं। और एक और जो बता रहा है कि 1,000 डाटा संदिग्ध, यानी जो समाज कल्याण विभाग में सामान्य वर्ग के 834, अनुसूचित जाति के 270 छात्रों के जो डाटा हैं वो भी संदिग्ध पाए गए हैं। यानी अभी करेक्शन होना है, उसमें कोई ना कोई एरर आ रहा है, जिसकी वजह से उनका जो पैसा है वो नहीं आ पाएगा। तो ये आप सभी के लिए मतलब एक सूचना भी है, और एक जानकारी के मतलब आप सभी से पहले भी बोला जा रहा है, हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सभी अपना अपना फॉर्म ज़रूर फॉरवर्ड कराइए। अगर फॉरवर्ड नहीं होता है तो आपका पैसा नहीं आएगा। दूसरी बात अब मैं आपको दिखाऊं। अब एक सवाल ये, करेक्शन लिस्ट को हम डाउनलोड कैसे करें? पहली बात मैं आपको बता दूं, आप जो है करेक्शन लिस्ट नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो करेक्शन लिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज वालों पे आती है और आपके पोर्टल पर, कॉलेज के पर। ठीक है। तो एक मेरे कॉलेज का है जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से हम अपना पोर्टल ओपन करते हैं तो ये आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इस डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। हम जैसे एप्लीकेशन मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरीके के ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें वेरिफिकेशन,
सस्पेक्ट वेरिफिकेशन, पेड लिस्ट वेरिफिकेशन। तो जो सस्पेक्ट डाटा है वो आप सस्पेक्ट वेरिफिकेशन से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और वेरिफिकेशंस में आपके रिसीविंग एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। सबसे चीज़ मैं आपको बता दूं, जिन भी बच्चों का अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हो पाया है, जिन भी बच्चों का अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, वो सभी जल्द से जल्द बायोमेट्रिक भी करा लें। बिना बायोमेट्रिक के आपका एक पैसा आपके अकाउंट में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप बायोमेट्रिक ज़रूर कराइए। विदाउट बायोमेट्रिक आप कोई भी एक पैसा छात्रवृत्ति का नहीं ले सकते। दूसरी बात, पैसा आपका जो आना है जनरल वर्ग के बच्चों का और एससी का, एसटी का, ठीक है, वो आपका पैसा आज हो गई आपकी 10 मार्च, ठीक, 10 मार्च। तो 10 मार्च का आपको बताया था कि 10 मार्च तक पैसा आपका आएगा। तो आप सभी का पैसा आपका आज शाम तक धीरे धीरे आपके अकाउंट्स में देखने को मिलेगा। आप स्टेटस के भरोसे ना रहें। आपका स्टेटस फॉरवर्ड दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका जो पैसा है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप पैसा चेक कर सकते हैं, वो पीएफएमएस पर चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ शायद दिक्कत आ रही है पीएफएमएस पर, जिससे डाटा प्रॉपर शो नहीं हो रहा है। तो मतलब आप पैनिक ना हो और परेशान ना हो। आप सबसे अच्छा अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करते रहिए। और जब बैंक अकाउंट में आपका स्टेटमेंट एक बैंक का नहीं है, आपको हर बैंक का चेक करना है, ठीक है। और मैं आपको बताया है कि आप सीएससी पे भी जाके चेक करा सकते हैं। आपके कितने अकाउंट्स हैं आपको शायद न पता हो, आप भूल रहे हो, तो आप वहाँ चेक कराइए। ओबीसी वाले बच्चे तो ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि उनका जो पैसा है वो आ चुका है उनके अकाउंट्स में, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका अभी पैसा रह गया है वो आपका मैंने बता दी, जनरल वालों का कल से स्टार्ट हो जाएगा या आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा आना। और बाकी एक और जो अपडेट्स है वो मैं आपको बताऊं, तो जो अपडेट है वो ये है कि जो हमारा करेक्शन वाला बच्चा है, यानी जिन बच्चों का नाम करेक्शन लिस्ट में आया है और उन बच्चों का करेक्शन जो नाम और करेक्शन में क्या रीज़न था, वो रीज़न अगर आपका 8 मार्च तक 8 मार्च तक आपके कॉलेज वालों ने विभाग को दे दिया होगा, तो आपका पैसा बहुत जल्द यानी 18 मार्च के बाद 20 मार्च तक आपका भी पैसा आपके अकाउंट्स में देखने को मिल जाएगा। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो आप सभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, पैनिक ना हो। आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, अगर आप उसके हकदार हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा। और जो भी अपडेट्स है उसके लिए प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और आपको अपडेट बताऊंगा जो आपका पेमेंट से रिलेटेड ही है। तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए।